वचनों को सुने कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बात करता है। हम अपने मनों को और अपने कानों को खोले कि परमेश्वर जो बात करे उसको बहुत कान में बैठ करे और हम सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को चलने वाले बन सके। हालेलुया। फोकस कर देना। इस विषय के लिए बुलाना चाहता हूँ अगर आगे आकर यह समय हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? हालेलुया। तो आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे प्रीचिंग में जाने से पहले। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ सुंदर समय और यहाँ तक दिया कि आप लोगों के सामने उस परमेश्वर का जीवित कलाम में से मैं आपको कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो जो मैं आपको सवाल पूछना चाहता था वो ये है कि आज आपने कितना समय परमेश्वर को दिया? क्या आपके पास परमेश्वर को देने के लिए समय है? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सुबह उठ के 5 बजे चैपल में गए या 6:15 को बेल बजा वो चैपल में गए, नहीं। लेकिन आज के पूरे दिन भर में से क्या आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला? ये क्या आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 117? यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ भजन संहिता 117 खोल सकते हैं। तो यदि आप भजन संहिता 117 खोलोगे तो वहां पे सिर्फ 2 ही आयत है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी को ये वचन पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। तो क्या आपके पास परमेश्वर को देने के लिए 10 सेकंड भी नहीं था आप दिन भर में? आप चैपल में तो टाइम बिताते हो, जब बेल बजता है, जब आप कोई मीटिंग होती है आप परमेश्वर के साथ समय बिताते तो ठीक है, लेकिन जो बाकी के बाद आपके पास समय, क्या आप उस समय में से आप परमेश्वर के लिए अपना समय अलग करते हो? यदि आपके पास उस सृष्टिकर्ता के लिए 10 सेकंड नहीं है तो आप ऐसे तो कौन से काम में व्यस्त हैं कि आपके पास 10 सेकंड भी नहीं है उस परमेश्वर को देने के लिए? दाऊद राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर को 7 बार धन्यवाद देता है। दानियल 127 देश के प्रांत होने के बावजूद भी परमेश्वर को 3 बार समय देते हैं। तो आप और मैं किस खेत की मूली है जो परमेश्वर को समय नहीं दे सकते? आप और मैं किस देश के राजा है या फिर कहाँ के वो अधिकारी हैं जिनके पास 10 सेकंड भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए? उन लोगों के पास जवाबदारी होने के बावजूद भी, राजा होने के बावजूद भी यदि वो लोग परमेश्वर को समय दे सकते हैं तो मैं और आप कौन सी चीज है जो परमेश्वर को समय नहीं देना चाहते? आज तो ऐसी कौन सी चीज हमारे हाथ में आ गई जो हमको परमेश्वर से दूर ले जा रही है, जो कि हमको परमेश्वर से करीब बढ़ने से रोक रही है, जिसके कारण हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। हकीकत में ये मेरा प्रीचिंग नहीं था, लेकिन ये बस मैंने आपको सवाल पूछा कि क्या आप परमेश्वर को समय देते हैं? क्या आपके पास 10 सेकंड है परमेश्वर को देने के लिए? लेकिन मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस सभा में आए और इस बहुमूल्य समय के टाइम, और मैं खास रीति से हमारे 2 भाई लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं कि जवान लोग जब अपना भविष्य बनाने में बिजी है, जब वो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आपने यह डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में सीखूंगा, मैं तो उस परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाऊंगा। यह आपने आपका निर्णय लिया है। मैं विश्वास करता हूं आपका निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो ये परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, यह आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं?
हम देखते हैं कि पुराने नियम में राजा साउल कहता है, राजा सुलेमान कहता है कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जो काम मनुष्य सूर्य के नीचे और पृथ्वी पर रह के जो काम करता है वो सब कुछ व्यर्थ ही है। लेकिन नए नियम में पौलुस कहता है हमारा परमेश्वर के उपस्थिति में बिताया वो समय कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। ये जो हम समय उसकी उपस्थिति में बिता रहे हैं ये बहुमूल्य है, अद्भुत है। हालेलुया। आइए, यदि हमारे पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 से 24 आयत तक है, पढ़ेंगे नहीं, आप मेरे साथ खोल के रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 से लेके 24 आयत तक, तो वहां पे हम स्पष्ट क्लियर रीति से देख सकते हैं कि उड़ापुत्र के बारे में एक दृष्टांत दिया गया है। जब मैं इसको सोच रहा था और इसके बारे में थोड़ा सा मनन किया तो मेरे को कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली कि जो मेरे को एक बार तो मेरे को अचंभा कर दिया कि क्या ये भी हो सकता है। जब हम देखते हैं यहाँ पे उड़ापुत्र है, आप सबको ये कहानी पता है, आप बचपन से या संडे स्कूल में से सुनते आ रहे उड़ापुत्र वो पिता के पास से संपत्ति लेके भाग गया, पाप कर दिया, खत्म कर दिया, पैसे उड़ दिया, वापस आ गया। ये तो आप संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं। तो मैं अभी ये कहानी के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन बस कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जब यहाँ उड़ापुत्र अपने पिता को बोलता है कि पिता मेरे को मेरे हिस्से की संपत्ति चाहिए, मेरे को जाना है, ये उड़ापुत्र नहीं बोल रहा है, लेकिन इसके साथ जो कुछ दोस्त होते हैं वो उन लोगों ने उसको थोड़ा चार्ज कर दिया। जब हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं होती तो हम चार्ज करते हैं, वैसे इस उड़ापुत्र के दोस्त होंगे जो लोग बोलते होंगे क्या हर दिन दुआ करते रहता है, बाइबल पढ़ते रहता है, अपनी पिता की आज्ञा को मानते रहता है। भाई तू पिता को बोल, उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा पैसा है, बोल अपनी संपत्ति लेके मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, मैं जाके ऐश करूंगा। शायद ऐसा कुछ मैं विश्वास करता हूँ उसके दोस्त लोगों ने उसको थोड़ा सा चार्ज कर दिया होगा, तो वो भी उत्सुकता में आ गया कि अरे भाई बात तो तेरी सही है भाई, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। हम भी, हमारे पास मित्र लोग होते हैं जो कुछ हम वो बोलते हैं तो हमको भी कभी प्रोत्साहन मिलता है कि हम वो काम करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। तो वैसे मैं विश्वास करता हूँ उड़ापुत्र को भी किसी ने ऐसा या फिर उसके दोस्त लोगों ने उसको थोड़ा चार्ज किया कि वो अपने पिता के पास गया और अपनी संपत्ति ली। लेकिन जब संपत्ति देने के टाइम पिता पूछता है, शायद पिता ने पूछा कि बेटा ऐसा मत कर, ये कर, लेकिन वो नहीं माना। उसको तो संसार में एंजॉय करना था, दुनिया के अनुसार जीवन बिताना चाहता था वो। तो ये वचन के अनुसार मैं बस आपको एक टाइटल जैसे देना चाहता हूं कि परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी को मना नहीं करेगा कि आप मत आइए, तो वो परमेश्वर सबको इनवाइट करता है। और जब हम ये कहानी को देखेंगे, ये उड़ापुत्र के बारे में देखेंगे, तो ये उड़ापुत्र अपनी संपत्ति लेके भाग गया नहीं, चला गया अपने दोस्तों के साथ दूर देश में चला गया। वहां पे उसके नए दोस्त बने, उसने एंजॉय किया, पैसा बर्बाद किया। जब स्टार्टिंग में पैसा होता है 1-2 लाख जेब में होते हैं तो बोलेंगे भाई दुनिया अपने बाप की है भाई, किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो चाहिए वो ले लो। हाँ, जब पैसा होता है तब इंसान क्या और भी जोश में आ जाता है कि जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। पैसा है, पैसा फेंक तमाशा देखे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो उड़ापुत्र भी शायद उसी हालत में या उसी खुशी में निकला संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलने के लिए, और देखते हैं कि वो सारा पैसा बर्बाद कर चुका है। और एक समय उसकी हालत ऐसी हो जाते हैं कि उसके पास खाने को 1 रुपया नहीं होता, एक भोजन नहीं होता। जो दोस्त लोग उसके साथ एंजॉय किए, खाए पिए, वो लोग बोलते हैं अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। कितना कठिन होता है, जिसके साथ हम रहते वही हमको ऐसा बोले, जिसके साथ हमने खाया पिया एंजॉय किया वही लोग बोलेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। और बेचारा उड़ापुत्र दूर देश में अकेला रह गया।
तो वो नौकरी ढूंढने लगा कि उसको कुछ मिले ताकि वो कुछ खाए और अपना पेट भरण पोषण कर सके। तो वो घर में जाके खटखटाता है कि मेरे को कोई नौकरी दो, दूसरे घर में खटखटाता है। उसको एक नौकरी मिली, वो थी सुअर चराने की, और जो फलियां वो सुअर खाते थे उसी फलियों को उसको खाना पड़ता था। तो ऐसे सुअर को वो चराने जाता होगा, मूंगफली दिखते होगी तो सुअर से पहले वो उठा के खाता होगा, क्योंकि ऐसी उसकी हालत हो गई थी। सोच के देखो, जब वो पिता के घर में था, क्या वो उसको ऐसी दिक्कत आई थी? बस उसको एक ही काम करना था, बाइबल को पढ़ना था, दुआ करना था और पिता जो कहे वो करना था। लेकिन ये सूड़ा पुत्र को तो वो चीजें तो बहुत भारी लगी। वो निकला अपने रास्ते पे और देखो उसकी हालत क्या हो गई है। लेकिन एक बहुत ही मजेदार की बात है कि वो एक दिन होश में आया। वर्ष नंबर 18 कहता है कि वहां अपने मन में सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर दे, और चाहे तो मुझे एक नौकर के समान भी रख ले। और वो सोच रहा था कि मेरे घर में बहुत से नौकर लोग हैं, दास लोग हैं, वो तो इससे भी अच्छा खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पे उसका बेटा भूखा मर रहा हूँ। उसने उसको उस समय उसको होश आया और वो बोलता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। जब उसने यह निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तो क्या हुआ कि हम देखते हैं कि एक आयत है जहां पे वो पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहा होता है, बालकनी में ठहर रहा होता है कि अभी मेरा पुत्र आएगा, आज मेरा पुत्र आएगा, अभी आएगा, मैं उसको अभी गले मिलूंगा, मैं उसको स्वीकार लूंगा। लेकिन उड़ा पुत्र नहीं आता। लेकिन एक दिन उस पिता की आशा पूरी होती है और वहां पे उड़ा पुत्र बोलता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो उड़ा पुत्र जैसे ही आता है, हम देखते हैं वचन में लिखा है कि बेटा तो चल के आ रहा है, लेकिन जैसे पिता ने पुत्र को देखा, वो पिता दौड़ रहा है अपने बेटे को गले लगाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो पिता क्यों दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो बात तो सही है, लेकिन वो क्यों दौड़ रहा है? क्यों? क्योंकि यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जो बेटा अपना घर छोड़ के चला जाता है और अपने माता पिता का इनकार करके या पिता से अपनी संपत्ति लेके चला जाता है, जब वो वापस आए तो उसको पथराव करके मार दिया जाता था। इसी कारण था कि पिता दौड़ रहा है। वो पिता कहता है इसको, वो पिता जाके उसको तुरंत गला लगा लेता है ताकि कोई उसको छूने ना पाए, ताकि कोई उसको पथराव करने ना पाए। मेरे प्रिय भाई, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी चिंता करता है, और जब तुम उसके पास वापस आओगे, वो पिता तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास से चला जा। जब ये संसार आपको पाप से जकड़े हुए रहेगा, जब ये संसार आपको श्राप से जकड़े हुए रहेगा, जब पाप में फंसाने की कोशिश करेगा, जब लोग आपके पर बिन जरूरी एग्जाम या कोई कुछ भी एग्जाम लगाने चाहे होंगे, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जो कि तुमको हर एक पाप से, हर एक श्राप से बचाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। जैसे ये सांसारिक पिता अपने पुत्र को बचाता है मूसा के नियम शास्त्र से, पथराव से, तुम्हारा भी एक स्वर्गीय पिता है जो तुमको दुनिया की, संसार के हर एक प्रकार की बुराई से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो जब वहां पे हम एक अद्भुत कार्य देखते हैं कि पिता और पुत्र मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तो वहां पे हुआ ये कि पिता ने बोला कि जो मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया, जो मर गया था वो जी उठा है, आओ मेरे साथ उत्साह करो। ये पिता वो आनंद मना रहा है, वो खुशी मना रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा वापस आ गया है। क्या आप भी इस उड़ा पुत्र के समान संसार में उलझे हो? क्या आप भी इस उड़ा पुत्र के समान अपने उस पिता से, स्वर्ग पिता से दूर हो गए हो? क्या आपकी हालत भी हो सकती है उस उड़ा पुत्र के नहीं हो? जब वह पिता के घर में था उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने घर छोड़ा उसके ऊपर परेशानी आई, वो उसको भूखमरी का सामना करना पड़ा। जब आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ेंगे, आपकी भी हालत ऐसी हो सकती है।
आप उस पिता परमेश्वर की उपस्थिति को जब आप छोड़ के जाओगे, आपकी हालत भी इन सुअर की तरह हो सकती है, सूरा पुत्र की नहीं हो सकती है कि जो एक वक्त का खाने के लिए तड़प रहा है। क्या आप उसके साथ बने हैं? क्या आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो? क्या आप उसके साथ हो कि नहीं? ये परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता तो पिता उसको रिजेक्ट कर सकता था, हो सकता तो पिता उसको नकार सकता था। क्यों? वो पिता भी बोल सकता था कि तू अपनी संपत्ति लेके चला गया है, वापस मत आ मेरे घर में। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पिता तो उसको खुशी से गले लगाया। आप जब ये निर्णय लेंगे कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, वो स्वर्गीय पिता हमेशा तैयार रहता है आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, वो है कि परमेश्वर के लिए हर इंसान कीमती है, या फिर हर एक वस्तु कीमती है। हालेलुया। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो उड़ा पुत्र जो सब कुछ छोड़ के चला गया था, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसको पिता अपनाता है। उसी तरह आप यदि उस परमेश्वर को छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन जब वापस आओगे वो आपको अपनाएगा, वो आपको अपनाएगा, वो आपको ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। और वहां पे एक उससे पहले उड़ा पुत्र के पहले एक एग्जाम्पल लिखा है, वो एक खोए हुए सिक्कों का। और उससे पहले एक और एग्जाम्पल है, वो है 99 शीप का। शीप को क्या बोलते हैं? हाँ, भेड़। 99 भेड़ का। तो वहां पे एक चरवाहे की 100 भेड़ होती है, लेकिन उसमें से एक खो जाती है। और हो सकता है वो एक भेड़ को खोजने के लिए क्या चरवाहा जाएगा? जरूर जाएगा। 99 को रान में छोड़ के वो चरवाहा अपनी एक खोई हुए भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। और जब हम देखते हैं बाइबल में, जब हम देखेंगे, जब उसको वह भेड़ मिलती है तो क्या होता है कि वह आनंद करता है, अपने साथी लोगों को बोलता है कि मेरे साथ आनंद करो। क्यों? क्योंकि मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मेरे को मिल गई है। वो उतना आनंद उन 99 लोगों के लिए नहीं, वो उतना आनंद उन 99 भेड़ों के लिए नहीं करेगा कि जितना वो एक के मिलने के समय वो करेगा। उसी प्रकार आप भी यदि परमेश्वर की नजर से या उसकी उपस्थिति से दूर गए हो गए, तो परमेश्वर वह क्षमता रखता है कि 99 धर्मी लोग जो है उनको साइड पे छोड़ के एक जो उसका बेटा बेटी जो उससे दूर है उसको ढूंढने के लिए वो परमेश्वर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उड़ा पुत्र के नहीं शायद आप भी पाप में डूबे होंगे, या फिर उड़ा पुत्र के नहीं आप भी पिता से दूर होंगे, या तो उड़ा पुत्र के नहीं आपने भी अपने घर को छोड़ दिया होगा। लेकिन वह परमेश्वर है जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने आपको और मुझको उसकी सेवा के लिए बुलाया है। वो परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता, वो परमेश्वर अपने खोए हुए बेटे बेटी को ढूंढ रहा है जो आज उससे दूर हुआ है। उसके पास वापस आ जाइए, वो आपको मना नहीं करेगा जब आप वापस आएंगे तो। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं वहां पे, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। जब उस स्त्री को वो सिक्का मिल जाता है तो वो आनंद करती है। भले वो सिक्का खो गया था, लेकिन उसकी वैल्यू कभी नहीं खोई थी। जो उसकी जो प्राइस थी वो उतने की उतनी रही थी। और यदि मेरा कुछ खो जाता है या फिर मेरा सिक्का खो जाता है, या तो वह मेरे को मिले या किसी दूसरे को मिले, लेकिन उस सिक्के की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे के वैसे रहेगी। यदि मेरे पैसे खो जाते हैं 100 रुपए या 500 रुपए कुछ भी, यदि वो मेरे को मिलते हैं तो वो उसकी प्राइस वही होगी। यदि किसी दूसरे को मिलते हैं या भाई हितेश को मिलते हैं या फिर भाई अनिश को मिलते हैं, उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। वो 500 का 500 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। वो भले खो गया था लेकिन उसकी वैल्यू कभी नहीं खत्म हुई। उसी तरह मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप भी खो गए होगे। आप सोच रहे हो कि मेरे कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को संसार धिक्कार दे रहा है, मेरे को अपने घर वाले ने नकार दिया है, या फिर मेरे को अपने परिवार वाले साथ नहीं देते, या फिर आपको किसी ने ठुकरा दिया है, या फिर आप टूटे दिल को लिए हुए परमेश्वर के उपस्थिति में आए हो, आप निराशा के साथ आए हो। आप चाहे जैसे भी आए हो या फिर आप जैसे भी उस परमेश्वर से दूर चले गए होगे या खो गए होगे, लेकिन वो परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा। और आप जब वो परमेश्वर आपको ढूंढेगा, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। भले आप खो गए हो,
लेकिन आपकी वैल्यू नहीं कम हुई, आपकी वैल्यू वही की वही है। क्या है कि आप उसके बेटे बेटी है। यह वैल्यू आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। यशायाह में क्या है लिखा है कि हम सब ने अपना रास्ता लिया और उस परमेश्वर ने अपना रास्ता लिया। हम सब तो एक भेड़ की नाई भटक गए थे। हमको जो अच्छा लगा हमने वो किया, हमको आंखों की दृष्टि के अनुसार जो अच्छा लगा वो किया, हमारे शरीर को जो अच्छा लगा वो हमने किया, हमारी जो अभिलाषा को संतुष्ट करने के लिए हमको जो कुछ अच्छा लगता था वो किया। हमको जो कुछ भी चाहिए था या फिर हमारे शरीर को जो कुछ भी चाहिए था वो हमने अपने अनुसार किया और उसके अनुसार चले और पाप में डूबे। लेकिन वो परमेश्वर ने अपना रास्ता लिया। वो परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला, आपके साथ रहेगा। हम सबको बचाने के लिए, उस पाप में से बाहर निकलने के लिए उस परमेश्वर ने अपना ही रास्ता लिया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? उसमें तो एक उसी 99 में से जो एक भेड़ खो गई थी उसी की नाई में तो खो गया था। वो एक सिक्का जो उस 10 सिक्के में से खो गया था उसी की तरह में तो खो गया हुआ था। और लेकिन जब वो सिक्का किसी को मिलता है या फिर वो भेड़ उस चरवाहे को मिलती है वो आनंद करेगा। हालेलुया। यदि आप भी बोल रहे होंगे कि मैं उसकी तरह खोया हुआ हूं, लेकिन आपको परमेश्वर ढूंढ रहा है, आप खोए नहीं हो। जब आपको परमेश्वर ढूंढ लेगा, परमेश्वर आपके लिए आनंद करेगा। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर कैसे आनंद कर सकता है मेरे मिलने से? अरे जरूर करेगा। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पे क्या ही अद्भुत लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिक्का खो गया था, भेड़ खो गई, आप उसी की तरह खो गए हो गए, या उड़ा पुतले के नहीं आप खो गए हो गए। लेकिन जब आप यह निर्णय ले गए कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं उस पिता से कहूंगा कि पिता मुझे अपना ले एक ऐसे दास की नहीं, लेकिन वो पिता कहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू तो मेरा बेटा है रे, तेरे को कैसे मैं ऐसा एक दास की नहीं अपना लो? क्यों? तू तो मेरा बेटा है, तू तो वारिस है मेरा। हालेलुया। आपकी वैल्यू वही है, आपकी वैल्यू कोई नहीं छीन सकता। चाहे संसार आपको परेशानी में डाल सकता है, मुश्किल में डाल सकता है, पाप में डाल सकता है या फिर श्राप सज्जा कर सकता है, लेकिन आपकी वैल्यू जो परमेश्वर ने ठहराई है वो शैतान या फिर उसकी शक्ति कोई छीन नहीं सकते कि आप उसके बेटे बेटी है। आज मुझे देखने वाले सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो आइडेंटिटी परमेश्वर ने आपको ठहराई है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी पहचान जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको कोई नहीं ले सकता। आप उसके बेटे बेटी हो, चाहे कितनी भी समस्या आने दो, कोई भी परेशानी आने दो, लेकिन जो आपकी पहचान है वो तो नहीं बदलेगी। शायद आप खो सकते हो, लेकिन आपकी पहचान वही की वही है, आप उसके बेटे और बेटी है। हालेलुया। और मैं आपको एक लास्ट बात बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मैं तो परमेश्वर से दूर हूं? अरे मुझे तो लोगों ने ठुकरा दिया है। शायद उस गधे के बच्चे की नाई जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, आप उसी की तरह आपको निकाल दिया होगा आपके परिवार में से, आपके समाज में से, आपके राज्य में से। लेकिन हम वहां पे एक अद्भुत चीज होती है कि वो ये है कि उसी भेड़ के ऊपर या उस गधे के बच्चे के ऊपर हमारे परमेश्वर की नजर पड़ती है। और जब वहां गधे का बच्चा जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा में देख लिया था, यीशु मसीह ने, कि सामने के गांव में जाओ, वहां पे तुमको एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको छोड़कर मेरे पास लाओ, तो उसने आत्मा में देख लिया था। जब हम यहाँ पे ये चरवाकल में हैं, हम आयुर में क्या हो रहा है नहीं देख सकते, हमारी दृष्टि सीमित है, लेकिन वहां पे तो प्रभु यीशु मसीह है जो कि परमेश्वर है। उसने तो आत्मा में देख लिया था कि वहां पे भी कोई है जिसको अपने परिवार में से या अपने समाज में से निकाल दिया है, उसको धिक्कार दिया है, उसको टुकड़ा दिया है, वो टूटा हुआ है।
लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर की नजर पड़ी। यदि परमेश्वर उस गदही के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है अपनी सेवकाई के लिए, तो क्या वह परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर वह परमेश्वर भी आपका इस्तेमाल करना चाहे जरूर करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए और लास्ट में मैं आपको बस एक ही चीजें बताना चाहूंगा। हो सकता है आप बूढ़ा पुत्र के न्याय दूर गए होंगे, उस सिक्के के न्याय खो गए होंगे, या 99 बेड़ में से जो एक बेड़ उससे दूर होती है उसकी न्याय आप शायद दूर गए होंगे, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता, आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। वो परमेश्वर कभी आपको पापी को नहीं देखेगा कि आपने कितने पाप किया, आप कैसे परिस्थिति में से आए हो, या फिर आपने क्या क्या करके आए हो, वो नहीं देखेगा। वो परमेश्वर आप में अपने बेटे को देखेगा, अपनी बेटी को देखेगा जो कि उससे दूर है। और जब आप आएंगे, उसके पास लौट आएंगे, वो पिता कभी नकार नहीं करेगा, नकार नहीं करेगा। और जब आप आएंगे तो आपके लिए स्वर्ग आनंद करेगा। वो जैसे कि लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 7वें आयत में लिखा है, जब एक पापी पश्चाताप करता है तो उसके लिए स्वर्ग में लाखों दूत आनंद करते हैं, उत्साह करते हैं। यदि आप उस बूढ़ा पुत्र के न्याय खो गए होंगे, या सिक्के के न्याय खो गए होंगे, बेड़ के न्याय खो गए होंगे, या गधी के बच्चे के न्याय आपको ठुकरा दिया होगा, लेकिन आप जब उस परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो वो परमेश्वर आपको गले लगाएगा, आपको हर प्रकार की बुराई से बचाएगा, और वह परमेश्वर तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। क्या यह हो सकता है संसार का, यदि यह भी हो सकता है कि संसार का पिता हमको ठुकरा सकता है, हमको अपना नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर हमको जरूर अपनाएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। आप जब ये महसूस करें कि मैंने गलती किया है अपने पिता के विरुद्ध में या स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में, आप जब भी वापस आना चाहो आप आ सकते हो। वह परमेश्वर हमेशा आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज आपके पास वहां दिन है, रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। पश्चाताप करे, उसके प्रेम का अनुभव करे और उसके पास वापस लौट आए। जब आप उसके पास आएंगे, आपके परिवार वाले आनंद करे या ना करे, आपके दोस्त लोग आनंद करे या ना करे, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए लाखों दूत हैं जो कि आपके वापस आने से आनंद करेंगे। आज कितने लोग यह निर्णय लेंगे कि मैं उस पिता की उपस्थिति में वापस जाऊंगा, मैं उस पिता के हजूरी में वापस जाऊंगा, ओ मैं तो उस पिता के हजूरी में वो अपने पिता से मिलने के लिए वापस जाऊंगा। जब आप आएंगे आपके लिए स्वर्ग आनंद करेगा, आपको नकार नहीं दिया जाएगा, वह परमेश्वर हमेशा आपको ग्रहण करेगा। पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं मेरे जीवन को और सभी भाइयों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पे जितने भाई लोग भी आए हैं प्रभु, सबको तो आशीष करना। यीशुआ, जब ये भाई लोग जब दुनिया पैसों के पीछे जा रहे हैं, फ्यूचर बनाने के पीछे जा रहे हैं, जब इन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम तो परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, प्रभु आपकी इच्छा योजना हम सभी को जीवन में पूरे होने पाए। यीशुआ, मैं मेरे जीवन को, सभी भाइयों के जीवन को तेरे पवित्र लहू में कवर करता हूँ प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा योजना पूरी होने पाए। खुदावन, हमारी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी यह दुआ हमारे उद्धारक मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।